आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल हमने बात की थी कि जीवन क्या है। तो जिसने जन्म को ही जीवन मान लिया उसके लिए मृत्यु निश्चित है कि जो जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु भी होगी। तो जन्म लेना वो एक बाह्य घटना है, पर जीवन आंतरिक घटना है। ये तो भीतर की बात है। जीवन हमारे अंदर है, बाहर जो है वो एक भ्रमणा है और वो एक बाह्य घटना है। तो जीवन को कैसे जाने? तो जीवन को तर्क से, बुद्धि से, दलीलों से नहीं जाना जा सकता, प्रश्न करने से नहीं जाना जा सकता। इससे तो उलझन और भी बढ़ेगी। जीवन को कैसे जानेंगे? अनुभव से, अस्तित्व से, स्वयं की सत्ता से जीवन को जाना जा सकता है। दूसरे जो कहेंगे वो हम सिर्फ सुन लेंगे, उस पर हम अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे ने भी कहीं पढ़ी हुई सुनी हुई बात की है। तो जिसने अनुभूति की हो उनकी बात सुनो, उनकी बात अमल में रखो और खुद अपने अस्तित्व से, अपने परिश्रम से, अपने अभ्यास से, अपनी स्वयं की सत्ता से पहचानने का कोशिश कीजिए कि जीवन क्या है। जीवन एक पावन यज्ञ के समान है। जीवन एक वरदान देती चुनौती का नाम है। जीवन एक पवित्रता का नाम है। जीवन एक भव्य जागरण है जिसमें थोड़ी सी भी बेहोशी नहीं चलती। होश पूर्वक जब हम जी पाए, जागृति में जी पाए, जब हमें हमारा पता हो कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या है, तो जीवन है। वरना तो जीवन है ही नहीं। वरना सिर्फ जन्म है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो कल जीवन क्या है उसकी बात की थी। आज साधना जन्म को जीवन बना सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। मृत्यु विकसित हुआ जन्म ही है। अचेतन और मूर्छित जीना मृत्यु में ले जाएगा। तो हम बेहोशी में जो जी रहे हैं, मूर्छित होकर जो जी रहे हैं, उसे हम जीवन कैसे मान सकते हैं? वो एक मृत्यु ही है, पर हम उसे जीवन मान बैठे हैं। ये हमारा मानना है, पर ये सत्य बात नहीं है। होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक स्वयं को पहचानने के बाद, आत्मदर्शन करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जीवन है। सचेतन और अमूर्छित जीना जीवन में, सचेतन और अमूर्छित मतलब कि जागरूकता से, मूर्छित नहीं है। ऐसे जब ऐसे हम जीवन जीने लगेंगे तो उसे जीवन कहा जा सकता है। जीवन एक प्रकाश का नाम है, एक उज्ज्वलता का नाम है, एक पवित्रता का नाम है, परमात्मा का नाम है। अमूर्छित जीवन ही साधना है। साधना से जीवन उपलब्ध होता है और वही धर्म है। तो जो हम जागरूकता के साथ जीते हैं वही जीवन है, और साधना से जीवन उपलब्ध होता है और वही धर्म है। धर्म क्या है? हर यहाँ ढेर सारे संप्रदाय है, उसकी अपनी अपनी मान्यताएं है। सारी बाहरिक का सब करवाते हैं। इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, थोड़ी क्षण के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो भगवान की कुछ पढ़ा, कुछ पूजा की, कुछ चरित्र सुने,
तो थोड़ी देर के लिए हमें पता चलता है कि जीवन ऐसे जिया जाता है, ये करना चाहिए, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है। पर बाहरी क्रिया से कभी हम एक संकल्प नहीं कर पाएंगे, कभी हम भीतर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर एक क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं कुछ, तो इससे हम भीतर नहीं उतर पाते। लेकिन परमात्मा का दर्शन करना हो तो एक ही सदगुरु नाम की एक ही कुंजी है कि उनका शरण थाम लो, उनकी उंगली थाम लो और बेफिक्र न रहो। सदगुरु बेफिक्र नहीं होते, फिर हमें सिर्फ करना होता है। उनकी उंगली थाम ली, वो मार्गदर्शक जब मिल गए, सच्चे सदगुरु मिल गए, जिसने अंदर की यात्रा की हुई है, जिसने ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, उनके चरण शरण जो मिल गई, तो फिर भीतर उतरने में सहजता रहती है, सरलता रहती है। जब तक हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे, तब तक तो कुछ जाना ही नहीं। बाहरी के जो कुछ भी हम जानते हैं, उससे क्या प्राप्त होगा? कौन सी प्राप्ति होगी जब अपने आप को ही हम नहीं जान पाए? तो अपने आप का, स्वस्वरूप का दर्शन जो करना हो, आत्म दर्शन जो करना हो, तो भीतर उतरना ही पड़ेगा। यही एक मार्ग है और उनकी कुंजी वो सदगुरु है। उनकी उंगली थामे ही हम अंदर जा सकते हैं, वरना एक पल के लिए भी हम ध्यान नहीं लगा पाते। ये सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु की करुणा होती है कि हम भीतर उतर सकते हैं। तो जिनके सच्चे सदगुरु मिल गए, जिनको, उनका मार्ग सुगम हो जाता है, क्योंकि वो उस मार्ग से आए हैं अपने सद शिष्य को लेने। तो पात्र बने पहले। गुरु तत्व ईश्वर की जैसे ईश्वर चारों ओर व्याप्त है, वैसे ही गुरु तत्व चारों ओर व्याप्त है। वो हर समय मौजूद है, लेकिन कोई पात्र बने तब, कोई समर्पण कर दे तब, कोई समर्पित होने को राजी हो जाए तब, तत्क्षण गुरु प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि उनका, वो आए ही है पृथ्वी पर इसीलिए, हमें ले जाने के लिए, उस ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए। तो वो हमारी पुकार सुन लेते हैं, क्योंकि उनको सुनने के लिए ये चर्म के कान की आवश्यकता नहीं है। वो तो चारों ओर है। हमारी अंतरात्मा की पुकार वो कहीं से भी सुन लेंगे और तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे, जब हम पात्र बन जाएंगे, जब हम झुकने को तैयार हो जाएंगे, जब हम मिटने को तैयार हो जाएंगे। जीवन को खोजो, अन्यथा मृत्यु आपको खोज रही है। वह प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। जन्म के बाद प्रतिक्षण उसकी ही विजय का क्षण है। जन्म लिया तब से जो ये आती जाती सांस है हमारी, वो हर क्षण मृत्यु के निकट जा रही है। तो इसी जीवन में, इसी जन्म में जीवन को खोजना चाहिए, वरना मृत्यु तो हमें खोज ही रही है। हम मृत्यु के निकट तो जा रहे हैं, हम कोई जिंदगी के निकट तो जा नहीं रहे। हर पल हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो मृत्यु आने से पहले जीवन को खोज लो, उस प्रकाश को खोज लो, उस दिव्यता को पालो, आत्मदर्शन कर लो। कुछ भी आप करो, केवल जीवन में प्रवेश छोड़कर उसकी विजय सुनिश्चित है। संपत्ति, शक्ति या यश सभी उसके समक्ष निर्जीव छायाओं की भांति है। उसकी मौजूदगी में वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब जितनी भी संपत्ति, धन संपत्ति पास हो, जितने भी बड़ा परिवार पास हो,
तो क्या फर्क पड़ता है? मृत्यु जब आती है तो जाना ही पड़ता है, मृत्यु की ही विजय होती है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो जिस जीवन में हम पूरी जिंदगी आपाधापी में जीते हैं ना, सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो हमने दौड़ लगाई हुई है, प्रतिस्पर्धा जैसे कर रहे हो किसी के साथ, इसी दौड़ में हम अपने आप को भूल गए, स्वयं तक आ ही नहीं पाते। तो खुद को जानेंगे कैसे, खुद को पहचानेंगे कैसे, स्वस्वरूप के दर्शन होंगे कैसे फिर? तो जब मृत्यु निकट आती है तो सबको समझ में आता है कि पूरी जिंदगी व्यर्थ गुजार दी, अभी तो जीवन को जाना ही नहीं, खुद को जाना ही नहीं, और जाने का समय आ गया। पर बाद में क्या, फिर क्या? हम अपनी इच्छा से जो पूरी जिंदगी एक इच्छा, एक महत्वाकांक्षा के साथ हम जीते हैं ना, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा मन में आ जाती है कि अब ये पाना है। पूरी जिंदगी जिस इच्छा के लिए ही जिए, महत्वाकांक्षाओं पूरी करने के लिए ही दौड़ लगाई, क्या जब आखिरी समय आता है और ये इच्छा करो कि एक और सांस ले ले, क्या ले सकते हैं? बाद में पछतावा होता है कि क्या किया और क्या करने के लिए मनुष्य अवतार मिला था। पर फिर पछताने से क्या फायदा? फिर एक सांस भी बाकी नहीं रहती। तो मृत्यु जब आती है तो उनकी विजय निश्चित है। कितनी भी धन संपत्ति हो, कितने भी हथियार हो, कितने भी डॉक्टरों की लाइन लगा दो, कितने भी परिवार वाले हो, अपने हो, लेकिन मृत्यु की ही विजय होगी। जब मृत्यु आती है तो जाना ही पड़ता है, बाकी सब व्यर्थ है उनके आगे। स्व अस्तित्व की अनुभूति ही केवल अमृत है, केवल वही मृत्यु के बाहर है, क्योंकि वो समय के बाहर है। अब जिसने स्व अस्तित्व को जान लिया, पहचान लिया कि हम शरीर नहीं है, हम एक दिव्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, तो फिर आत्मा की कहाँ मृत्यु होती है? आत्मा तो अजर है, अमर है, अखंड है, तो वो मृत्यु के बाहर हो जाता है। लेकिन जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मान कर जी रहे हैं, इस शरीर में ही रहकर जी रहे हैं, अपने आप को ये शरीर ही मान रहे हैं, तब तक मृत्यु है। लेकिन जब हम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, अपने स्वस्वरूप को जान लेते हैं कि सही में हम है क्या, तो हम मृत्यु से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की मृत्यु तो फिर होती नहीं कभी। समय में जो कुछ भी है सभी मरण धर्म है, समय मृत्यु की गति है, उसके ही चरणों का वह माप है। समय में दौड़ना मृत्यु में दौड़ना है। तो जो इस समय को ही हम, ये समय जो बीतता जा रहा है, हम हर सांस जो लिए जा रहे हैं, वो हर क्षण हमें मृत्यु के निकट ले जा रही है। मृत्यु के निकट आने से पहले हमें जीवन को खोजना है कि जीवन क्या है, जीवंत किसे कहते हैं। बेहोशी से पूरी जिंदगी जी लेते हैं, मृत्यु निकट आ जाती है, आखिरी सांस होती है, तब तक इंसान को पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। वो इसे ही जीवन समझता है कि सुबह उठो, खाओ पियो, कमाने जाओ, थक कर आकर सो जाओ, बस यही जीवन। थोड़े दुख पड़े, कष्ट पड़े तो ईश्वर का दो नाम ले लो, यही जीवन। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों के बारे में सब कुछ पता रखना, दूसरों क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना कमा रहा है, ये जानना जीवन। यही सब समझ रहे हैं ना कि यही जीवन है, पर ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु ही है। जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं जाती, स्वयं का अवलोकन हम नहीं कर पाते, स्वयं के भीतर हम नहीं उतर पाते, स्वयं के आत्मदर्शन हम नहीं कर पाते, तब तक जीवन है ही नहीं,
तब तक तो हम मृत्यु ही है और इसी मृत्यु को हम जीवन मान बैठे हैं। ठहरो और सोचो, आपके पैर आपको कहाँ लिए जा रहा है? आप उन्हें चला रहे हैं या कि वे ही आपको चला रहे हैं? देखो, स्वयं के बाहर एक भी बिंदु, एक भी अणु स्थिर नहीं है, पर स्वयं में कुछ है जो कि परिवर्तन के बाहर है। स्वयं में समय नहीं है, स्वसत्ता कालातीत है। इसी सत्ता में प्रवेश, इसी सत्ता में जागरण जीवन है। जीवन से सभी अछूते हैं। जब हम अंदर उतर के देखते हैं तो हमें पता चलता है, बाहर तो जितना भी देखेंगे एक भटकाव ही है। वहां सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे यहाँ जिंदगी जीने नहीं पर प्रतिस्पर्धा करने आए हो। एक को कब किसको पछाड़ के हम आगे निकल जाए, बस यही हमारी सोच, यही महत्वाकांक्षा कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए। सबके साथ चलने की बात तो आज कोई सोचता भी नहीं होगा। सबको पीछे करके मैं कैसे आगे निकल जाऊं, यही सोच रह गई है। तो हमारी हर सोच, हमारे विचार, हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी आसना वासना सब बाहर ही बाहर भटकती रहती है। बहिर्मुखी जिंदगी जीने के हम आदी हो गए, क्योंकि ये कोई हम पहली बार तो हमारा जन्म हुआ नहीं। न जाने कितने समय से, कितने युगों से जन्म पर जन्म हमने लिए हैं और इसी तरह बाहर बहिर्मुखी जिंदगी ही जीते आ रहे हैं। तो अब ये जिंदगी हमें रास आ गई है, आदी हो गए हम ऐसे जीने में, और हम जिंदगी भूल गए हैं कि जीवन क्या है, वो हम भूल गए हैं। हम परब्रह्म परमात्मा की संतान है, उन्हीं के अंश है हम। वो आत्मा रूप परमात्मा हमारे ही अंदर विराजमान है, लेकिन स्वयं में जो इतनी पूंजी है, स्वयं परमात्मा अंदर विराजमान है अपनी सारी दिव्यता के साथ, पर उसे देखने की तत्परता किसी को नहीं। पर बाहर क्या हो रहा है वो देखने की आतुरता सब में है, इसीलिए हम भीतर नहीं उतर पाते। भीतर उतरना हो तो स्वयं सारी हमारी शक्तियां, ऊर्जा और दृष्टि स्वयं पर लानी पड़ती है, तब धीरे धीरे हम अपने भीतर उतर सकते हैं। बहिर्मुखी जीने की आदि भी हमने ही किए है ना। अगर ये आदत हो गई है कितने जन्मों से कि बाहर ही भटकना है, तो जब हम अभ्यास करेंगे, परिश्रम करेंगे, विश्वास रखेंगे, एक संकल्प करेंगे, एक ध्येय बनाएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे, तो हम भीतर उतरने के भी आदी हो जाएंगे। बाहर सब कुछ परिवर्तन है। हम जन्म लिया है, मृत्यु भी होगी। हर चीज, इंसान का मन भी परिवर्तन हो जाता है। जो आज है, जो आज सोचता है, वो कल वही का वही नहीं सोचता। हम भी जो एक क्षण पहले होते हैं वो दूसरी क्षण में नहीं होते, इतना परिवर्तन है बाहर। लेकिन कालातीत है भीतर की दुनिया, वो शांत, शून्य में, मौन में, एक सी, वहां परिवर्तन नहीं है। वहां तो एक ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। जीवन से सभी अछूते हैं, जीवन समय की गति के बाहर है। जब तक हमने अपने आप को पहचाना नहीं, तब तक तो हम जीवन से अछूते ही है ना। ये तो हमने सिर्फ मान भर लिया है कि हम जिंदा है, हम जीवित है, हम जी रहे हैं। लेकिन हम किस में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? एक भी सोच दूसरे के बगैर करके देखो। कुछ करना हो तो पहले ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा, दूसरे को कैसा लगेगा। कुछ बोलना हो तभी राजनीति कि कैसा बोलूं कि सामने वाले को मेरा प्रभाव हो जाए। तो ये सब सोची समझी जिंदगी हम जी रहे हैं, बुद्धि पे आधारित। तर्क, दलील और बुद्धि से कहीं परे है ईश्वर। उसे ना तर्कों से पाया जाता है, ना बुद्धि से, ना
दलीलों से, उसे पाया जाता है समर्पणता से, श्रद्धा से, विश्वास से, धैर्य से और सच्चे राह से। और उनकी कुंजी है सच्चे सद्गुरु। बिना सद्गुरु नहीं मिल सकता। हम अपना आत्मदर्शन नहीं कर पाते। सद्गुरु की जब तक कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, ये कलयुग का समय है, एक अवधि है हमारे शरीर की, इसी में करना है। तो सद्गुरु चाहिए, और ऐसे सद्गुरु जिसने स्वयं ब्रह्म के दर्शन किए हुए हो, जो खुद ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए हो। ऐसे ही सद्गुरु हमें ब्रह्म दर्शन करा सकते हैं। जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने सुना हुआ है, वो हमें कहीं नहीं ले जा सकेंगे। वो हमें इसी संसार में उलझाए रखेंगे। सच्चे सद्गुरु है जो हमें सुलझा देते हैं। बाकी यहाँ उलझन ही उलझन है, और हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। और किसी को पता भी नहीं है कि हम फंसे हुए पड़े हैं। कभी पता लगे तो इससे छूटने की कोशिश करें ना, पर पता भी नहीं है। प्रतिदिन ही कोई मृत्यु के मुंह में गिरता है, और आप ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे यह दुर्भाग्य उस पर ही गिरने को था। आप दर्शक बने रहते हैं। यदि आपके पास सत्य को देखने की आंखें हो, तो उसकी मृत्यु में अपनी भी मृत्यु दिखाई पड़ती। हमने अपने जीवन में कितनों की मृत्यु देखी हुई है, लेकिन किसी की मृत्यु होते हम देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि ये दुर्भाग्य सिर्फ उसका ही था, मृत्यु तो सिर्फ उसकी ही होनी थी, जैसे हम तो अजर अमर है। लेकिन जिसकी ये दृष्टि हो सोचने की, समझने की, तो वो सोचेगा कि आज उसकी बारी है, कल मेरी बारी आएगी। आखिरी सांस जब मेरी आएगी, उस क्षण में क्या सोच रहा होगा? जीवन का पछतावा कर रहा होगा कि एक सुख से, एक सुकून से मैं यहाँ से छोड़कर जा सकूंगा। जीवन भर अगर ऐसे कर्म किए हो तो आखिर में सुकून मिल सकता है, वरना तो हर लोग पछतावे में ही अपना देह छोड़ते हैं। आखिर में सबको पता लगता है, सबको। हमारी चेतना अंदर जागरूक है, हमारी आत्मा जो हमें हर पल हर क्षण सही मार्ग दिशा सूचन कर रही है, सही मार्ग दिखा रही है। लेकिन हम देखने को तैयार नहीं। हमारी चेतना झंझोड़ रही है हमें, हर पल कह रही है कि क्या करना है, पर हम सुनने को तैयार नहीं है। दूसरों की बातें करनी हो, दोनों कान खड़े हो जाते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं वो सुनने में तो कितने मगन हो जाते हैं। कौन कहता है कि ध्यान नहीं आता? अपने आप को कभी देखो। दूसरों की जिंदगी में इतना ध्यान होगा कि वो दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं होगा उसके बारे में, इतना हमें पता होता है उसके बारे में। तो वहां ध्यान लग जाता है, तो स्वयं के भीतर क्यों ध्यान नहीं लगता? ध्यान सबको आता है। हर कार्य, जीवन में हर कार्य ध्यान से ही होता है। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारा ध्यान तो होता ही है ना। तो ध्यान सबको करना आता है, लेकिन करने की उत्कंठा नहीं है, करना हम चाहते नहीं है। यही विडंबना है, बस यही रुकावट है। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार करना हो, ईश्वर ने हमें कौन सी दिव्यताएं प्रदान की है ये देखना हो,
ईश्वर ने जितना उनके पास था, ईश्वर के पास जितनी भी शक्तियां, जितनी भी ऊर्जाएं, सब कुछ हमको दिया है, सब कुछ। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, तब तक पता ही नहीं चलता कि ईश्वर ने क्या दिया है। रत्ती भर पता नहीं चलता। इसीलिए पूरा जीवन ईश्वर के पास हम मांगते रहते हैं, क्योंकि जो दिया है उसका तो पता है ही नहीं कि ईश्वर ने क्या दिया है। बिना मांगे दिया है, इतनी कृपा की, इतनी करुणा की, पर पता ही नहीं। रत्ती भर खुद की शक्तियों का पता नहीं। जो सदगुरु होते हैं, जिसने ब्रह्म दर्शन कर लिए, उनके पास भी हमारे जितने ही हो गए ना, ऐसे ही 2 आंखें, 2 कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, उसका कुछ अलग तो नहीं होगा हमसे। फिर वो पा गए और हम क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को देखा, अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं किया, अपनी सारी ऊर्जाओं को समेट कर ऊर्ध्वगामी बने, अंदर उतरे, भीतर उतरे और स्वस्वरूप के दर्शन पा लिए। उनको तत्परता रही होगी, आतुरता रही होगी, उत्कंठा रही होगी ब्रह्म को जानने के लिए, और हम में ये नहीं है। बस यही फर्क है। बाकी उसमें कोई और तत्व है और हम में कोई और तत्व है। ईश्वर ने तो कहीं भेद रखा नहीं है बनाने में। सारे इंसान में, हर चेतनता में ईश्वर ने वही शक्तियां, वही ऊर्जा रखी है, दी है, प्रदान की है। लेकिन कोई कोई विरल आत्मा उस शक्ति को पहचानते हैं और उसी शक्ति, उसी ऊर्जा के साथ वो ब्रह्म को पा जाते हैं, स्वयं को पा जाते हैं। जहां से हमारी जहां से बिछुड़न हुई है, जिस ईश्वर के चरण शरण से, वो वहां फिर से जुड़ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि कहां से आए हैं हम। यदि आपके पास सत्य को देखने की आंखें हो तो उसकी मृत्यु में अपनी भी मृत्यु दिखाई पड़ती। वही आपके साथ भी होने को है, वस्तुतः हो ही रहा है। आप रोज रोज मर ही रहे हैं। जिसे आपने जीवन समझ रखा है वह क्रमिक मृत्यु है। हम सब धीरे धीरे मरते रहते हैं। मरण की यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जब तक वह अपनी पूर्णता नहीं पा लेती तब तक प्रकट ही नहीं होती। तो जो ये हम पल पल, हर क्षण मृत्यु के निकट जा रहे हैं, पर वो क्रमिक मृत्यु है, इतनी धीमी मृत्यु है कि जब तक वो मृत्यु हमारे निकट नहीं आ जाती तब तक हमें नहीं पता चलता कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है। तब तक तो सब यही समझते हैं कि सबकी मृत्यु होगी, मेरी नहीं होगी। इसीलिए ही ये दौड़ है ना। वरना एक जन्म में कितनी ये शरीर की अवधि कितनी होती है, तो कितना चाहिए जीवन के लिए, कितना धन, कितनी धन संपत्ति चाहिए, कितना खा पाओगे? लेकिन ये कैसी दौड़ है, जैसे हम यहाँ अजर है, अमर है, इतना इकट्ठा करने में लोग लगे रहे, जो सब यहीं छोड़ के जाना है उसको समेटने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो दिव्य पूंजी ईश्वर ने हमें स्वतः प्रदान की है, उसको देखने की किसी को तत्परता नहीं। कोई कोई विरल आत्मा है जो पा जाते हैं। तो ऐसे जब सदगुरु मिल जाए तो उनका चरण शरण पकड़ लो, उंगली थाम लो, वो ले जाएंगे वहां, क्योंकि वो वहां जाकर आए हैं हमें लेने के लिए। उनको जरूरत नहीं थी वापस आने, इस देह में रहने की भी उनको जरूरत नहीं है। उनको इस शरीर के चोले की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो आते हैं यहाँ कि जो तैयार हो समर्पण करने को, जो तैयार हो उस ब्रह्म को जानने को, उनको वो ले जाए अपने साथ। जिस आनंद को वो प्राप्त हुए हैं, वो आनंद सबको देना चाहते हैं सदगुरु। लेकिन सदगुरु
के पास जाकर भी मांग क्या होती है? सिर्फ ये बाहर की चीजों की। नौकरी नहीं मिल रही है, घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। कैसी बकवास सी बात है ये कि एक सदगुरु के पास जाकर भी 2 मिनट के लिए संसार भूल नहीं, इतना भी हम उसे बाजू पर रख नहीं सकते इस संसार को। वही बात जो घर में करते हैं, जो घर के बाहर निकल कर करते हैं, वो ही बात हम सदगुरु के पास करते हैं। तो सदगुरु पर वो भरोसा भी तो नहीं है, वो विश्वास भी तो नहीं है, इसीलिए तो ऐसी बात हम कह पाते हैं ना सदगुरु से, वरना तो शर्म ना आए। ऐसी बात जो अणु अणु में व्याप्त है, जो खुद ब्रह्म हो चुके हैं, जिन्होंने अपने को पा लिया है, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, उनको आकर ये कहना कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ये हमारे ही कर्म है। ऊपर कोई हिसाब किताब रखने की ऑफिस कहीं नहीं है, वहां कोई किताब लेकर बैठा नहीं है हमारे कर्म लिखने को। हमारा कर्म हम स्वयं लिखते हैं, हर पल लिखते हैं। हमारी नियति का निर्माण हम खुद स्वयं करते हैं। और फिर जब वो कर्म सामने आ जाता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्रश्न करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। किया हुआ हमारा ही है, लेकिन समझते क्या है कि ईश्वर ने दिया ये दुख। ईश्वर क्यों दुख देगा? ईश्वर तो स्वयं एक आनंद का रूप है, उनके पास दुख है ही नहीं। वो तो देना, वो तो आनंद दाता है, वो तो परमानंद का रूप है। उनके पास कहाँ दुख है कि वो देगा? ये जो सुख की छाया, दुख की छाया, इस माया में हम पड़े हुए हैं, इनका निर्माण हम कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके सूत्रधार हम स्वयं हैं। तो दूसरों को कहने का क्या फायदा? तो सदगुरु जी से प्राप्त हो जाए तो संसार से कुछ अलग बात करो। वहां तो बात ही नहीं करनी होती है, वहां तो झुक जाना होता है, सिर्फ मिटने की तैयारी होनी चाहिए, इतना समर्पित होने की तैयारी होनी चाहिए। कुछ बोलना नहीं पड़ता, ये घटना तो मौन में घट जाती है। क्योंकि सदगुरु सिर्फ हमें इन आंखों से दिखाई देते हैं कि ये हमारे जैसे है, शरीर में है, पर सदगुरु शरीर में नहीं होते, वो हमारे सामने होते हुए भी नहीं होते। वो तो उसी परमानंद की स्थिति में मगन होते हैं। और जब हमने शरणागति स्वीकार कर ली, समर्पित हो गए, मिटने को तैयार हो गए और एक तार हो गए हम सदगुरु के साथ, तो फिर हम अलग रहे ही कहाँ सदगुरु से। तो फिर वो जिस आनंद में है, उस आनंद में हम भी प्राप्त हो जाएंगे, वो आनंद हमें भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सदगुरु के पास अपना मैंपन मिटा कर आना पड़ता है, खुद को मिटा कर आना पड़ता है। जब तक हम भरे भरे आते हैं तब तक तो हम कोरे ही जाएंगे, सदगुरु के पास से भी कुछ नहीं ले पाएंगे। सदगुरु की कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है, पर हमारे अंदर जगह तो हो भरने के लिए। पहले से ही हम भरे भरे आए हैं, कहीं जगह ही नहीं है कृपा आशीर्वाद के लिए, करुणा के लिए, कुछ समझने के लिए। क्योंकि हम कुछ समझने नहीं आए, हम फरियाद लेके आए, हम कहने आए हैं सदगुरु को हमारा दुख। हम सब धीरे धीरे मरते रहते हैं। मरण की यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जब तक वह अपनी पूर्णता नहीं पा लेती तब तक प्रकट ही नहीं होती।
उसे देखने को विचार की सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। चर्म चक्षुओं से तो केवल दूसरों की मृत्यु का दर्शन होता है, किंतु विचार चक्षु स्वयं की मृत्यु घिरी और मृत्युन्मुख स्थिति को भी स्पष्ट कर देते हैं। तो जब तक हम चर्म की आंख से इस संसार को देखते रहेंगे, तब तक हम दूसरों की मृत्यु देख पाएंगे, अपनी नहीं। इसमें हम ये समझते ही नहीं कि आज उनकी मृत्यु आई है, कल मेरी बारी आएगी। तो जिस दिन हमारे अंदर के चक्षु खुल गए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जान लेता है। फिर उनसे फिर कुछ छुपा नहीं रहता। जब अंतर्दृष्टि खुल गई, जब तक हम खुद को मिटा नहीं देते, तब तक परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। मैं मिटा तो ही वो है, फिर इसमें क्या बचेगा? इस शरीर में खुद को मिटा दिया, खुद की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, आसना, वासना, विकार, सब कुछ मिटा दिया, कुछ है ही नहीं, ऐसा समर्पित कर दो खुद को, तो परमात्मा तो अंदर है ही, वो तत्क्षण दिखाई देगा। तो जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, तब तक वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं खुलती हमारी, तब तक हमें हमारी मृत्यु नजर नहीं आएंगी। इस चर्म की आंख से हमें दूसरों की मृत्यु ही नजर आएगी। स्वयं को इस संकट की स्थिति में घिरा जानकर ही जीवन को पाने की आकांक्षा का उद्भव होता है। तो जिस दिन अंतरचक्षु खुल गए और अपनी मृत्यु देख ली, समझ ली कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत जीवन को पाने की उत्कंठा जगेगी कि मृत्यु से पहले कुछ कर ले। जिसके लिए मानव का अवतार ईश्वर ने दिया है, प्रदान किया है, तो कुछ कर ले। तो उत्कंठा जगेगी, क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। तो उसे पता लगेगा कि मृत्यु आने से पहले कुछ कर ले, कुछ पाले, ईश्वर को पाले, आत्मदर्शन कर ले। तब तक ये नहीं चोट लगेगी दिल पर। जैसे कोई जाने कि वह जिस घर में बैठा है उसमें आग लगी हुई है और फिर उस घर के बाहर भागे, वैसे ही स्वयं के ग्रह को मृत्यु की लपटों से घिरा जान हमारे भीतर भी जीवन को पाने की तीव्र और उत्कट अभिप्सा पैदा होती है। जैसे हमें पता लगे कि हम जिस कमरे में बैठे हैं, जिस घर में बैठे, वहां आग लग गई है, तो कुछ सोचने को हम खड़े रहेंगे? वहां कोई तर्क करने को खड़े रहेंगे? कुछ दलील करने को खड़े रहेंगे? कैसे भागेंगे? क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, वो आग सामने दिखाई दे रही है, तो हम भागेंगे। ऐसे ही जब अंतरचक्षु खुल जाएंगे, हम अपनी मृत्यु, अपने आप को मृत्यु में घिरे हुए पाएंगे, तो जीवन की उत्कंठा होगी कि अभी तो जिए ही नहीं और मृत्यु सामने है। अभी तो जीवन में कुछ जाना ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं, स्वयं को भी नहीं जाना, तो अभी तो कुछ किया ही नहीं और मृत्यु सामने है। तो उत्कंठा बढ़ जाएगी फिर सत्य को जानने की। इस अभिप्सा से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं, क्योंकि वही जीवन के उत्तरोत्तर गहरे स्तरों में प्रवेश दिलाती है। स्वयं में जो अमृत है, जो उसको पा लेता है, पी लेता है, जी लेता है, उसे फिर कहीं भी मृत्यु नहीं रह जाती है। फिर मृत्यु भ्रम है और जीवन सत्य है। जो जन्म को जीवन मान लेता है, उसके लिए मृत्यु सत्य है, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो मरेगा भी। लेकिन जिसने जीवन को पा लिया, जीवन मतलब जो हम है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम दिव्य आत्मा है, उस परम पिता के संतान है, उन्हीं के अंश है। शून्य शिखर पर विराजमान हमारी दिव्य आत्मा का जब हम साक्षात्कार कर लेंगे, जब हम देख लेंगे, तो समय से बाहर हो जाएंगे, मृत्यु से बाहर हो जाएंगे। फिर ये शरीर कहाँ दिखेगा कि शरीर की मृत्यु होने वाली है? फिर आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है। फिर वो आत्म भाव में जीते हैं, परमात्मा में जीते हैं।
ब्रह्म भाव में जीते हैं। तो ये जीवन है। जीवन एक प्रकाश का नाम है, एक पवित्रता का नाम है जीवन, एक पावन और वरदान देती चुनौती का नाम है जीवन, जो हमारे भीतर है। अभी जो हम जी रहे हैं मूर्छित होकर, वो एक मृत्यु में ही जी रहे हैं हम। जब तक हमने अपने आप को जाना नहीं, तब तक जीवन कैसा? ये सिर्फ जन्म है जो ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने ये जन्म क्यों दिया है? जीवन को पाने के लिए, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। लेकिन हम जन्म को ही जीवन मान लेते हैं, इसीलिए जीवन की खोज कर नहीं पाते और ऐसे ही मर जाते हैं। ना कुछ जाना, ना कुछ पाया, बस इसी दौड़। यहाँ सब कुछ यहाँ ही रख के जाना है, घर, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, सब कुछ यहाँ धरा की धरा रह जाना है। फिर भी हमें उत्कंठा वही सब पाने की है, पर स्वयं को पाने की उत्कंठा नहीं है। आत्मदर्शन करने की उत्कंठा किसी में नहीं है। और लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसे देखने भी आतुरता नहीं, तत्परता नहीं, उत्कंठा नहीं। कैसा है ये प्रेम? अगर प्रेम होता तो बाहर कुछ देखने को है ही नहीं, तो तत्पर हो उठते ना हम परमात्मा से मिलने के लिए। एक विरह उठता, एक पीड़ा उठती अंदर, एक आग उठती अंदर कि ये हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? हमारे ईश्वर के बिना हम कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? लेकिन वो प्रेम जगह नहीं है जिसे हम प्रेम मान रहे हैं। वो प्रेम है नहीं, वो एक जरूरत है कि दुख आए तो हम ईश्वर पर दोष दे सके कि दुख वो दे रहा है। सुख आए तो क्या समझते हैं? ये हमारे पुण्य का प्रताप है, ये हमारे पुण्य कर्म है जिससे हम सुख भुगत रहे हैं। दुख आए तो वो ईश्वर ने दिया, तो हमें ईश्वर चाहिए दोष देने के लिए, अपने हर दोष छुपाने के लिए भी। लेकिन जब सच में ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो हम भीतर उतर जाएंगे, तत्क्षण उतर जाएंगे। फिर हम रह नहीं पाएंगे हमारे ईश्वर के बिना, तड़प उठेंगे। ऐसी तड़प के हे ईश्वर तू ना मिला तो इसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। वो प्रेम होता है ईश्वर के प्रति। अभी ईश्वर क्या है हमारे लिए? वो एक जरूरियात है। कुछ करने को नहीं तो दो नाम ले लो ईश्वर के, क्योंकि हमें आदि है हम कि कुछ करना ही पड़ता है हमें। हम कुछ किए बिना रह नहीं पाते। तो जब कुछ नहीं करना होता है, लोग कह देते हैं ना आसानी से कि अभी अभी कहाँ समय है ईश्वर नाम स्मरण का, जब बूढ़े हो जाएंगे तब लेंगे। क्योंकि उसे पता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो करने को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा ही, बिना किए तो रह नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी दौड़े है, पूरी जिंदगी किसी की निंदाई की है, पूरी जिंदगी किसी को पीछे धकेला है, पूरी जिंदगी हरिफाई की है, प्रतिस्पर्धा की है। तो फिर जब नहीं हो सकेगा, जब हाथ पैर जवाब दे जाएगा, तब भी कुछ करना तो पड़ेगा, क्योंकि आदि है। तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन अगर सच में जो ईश्वर से प्रेम हो तो वो राह थोड़ी देखते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब ईश्वर का नाम लेंगे। वो तो जिस भी स्थिति में है, जहां भी है, उतर जाएंगे अपने अंदर और पा लेंगे ईश्वर को। फिर उसे क्या चाह रहेगी? जब तक दूसरी चाह है, इच्छाएं है, तब तक ईश्वर से कहाँ चाहत है? ईश्वर से
अभी तो हम ईश्वर को इतना भी नहीं समझते ना, अभी तो हमारी ये छोटी मोटी चाह जो है, इच्छाएं है, वो भी ईश्वर से बड़ी है, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो अपना सारा समय लगा देते हैं, सारा दिमाग लगा देते हैं, सारी शक्ति सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए 2 मिनट भी दे नहीं पाते। तो इनका अर्थ क्या है, कभी बैठकर सोचना कि ईश्वर से प्रेम नहीं है हमें, इसीलिए हम बाहर जी पा रहे हैं। हमें हमसे ही प्यार है, हमें हमारी इच्छाओं से प्यार है, हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं से प्यार है, हमें उसे पूरा करना होता है। हमें ईश्वर के चरण शरण में जाने की कोई चाह नहीं होती। अगर होती तो हम समझ पाते कि ईश्वर के पास हमारी इच्छाएं क्या है। ईश्वर के पास वही जा सकता है जो निर्विचार हो जाए, जहाँ सोच नहीं है, जहाँ विचार नहीं है, जहाँ इच्छाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल मौन, और उतर गए भीतर और पा लिया ईश्वर। तब तक उसे नहीं जान पाएंगे, तब तक उसे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ऐसी हमारी उत्कंठा नहीं है। ईश्वर हमें इतना बड़ा लगा ही नहीं कभी। हमें हमारी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी लगी कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए तभी सुख मिलेगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि जब हम अपने आप को पालेंगे, ब्रह्म दर्शन कर लेंगे, ईश्वर को पालेंगे, तो कितना सुख होगा। उस राह में कोई मेहनत नहीं करता, बाहरी चीजें पाने में कितना रात दिन लगा देता है, अरे पूरी जिंदगी लगा देता है, मृत्यु तक दौड़ता रहता है, पर 2 पल ईश्वर को प्रेम से नहीं दे पाता। यही विडंबना है हमारी। तो जिसे सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो सदगुरु की कृपा उतर जाती है, करुणा उतर जाती है, तो हम जान पाते हैं कि ये 2 कौड़ी की इच्छा ईश्वर के आगे क्या है, जो सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। तो हम ईश्वर की राह में चल पाएंगे, क्योंकि सदगुरु की उंगली थामी है, वो मार्गदर्शक हमारे साथ है। और ऐसे सच्चे सदगुरु उसे ही प्राप्त होते हैं जो मिटने को राजी हो जाए। खुद का भान है, खुद का सब कुछ अभी बाकी है, तब तक गुरु तो मिल जाते हैं, पग पग पर मिल जाते हैं, पर सदगुरु नहीं मिलते। तो ऐसे पात्र बने, हम अपनी इच्छाएं पूरी करने में जितना समय देते हैं, उनसे आधा समय तो ईश्वर की राह में दे, तो धीरे धीरे हम वो पात्र बनते जाएंगे। कभी ना कभी हमारी बारी भी आ जाएगी, कभी ना कभी किसी सदगुरु हम पर भी करुणा कर देंगे। तो आज बस इतना। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।